भाई उसके आगे की भी उन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आ 22-year-old गर्ल सेड दैट जीन पियाजे इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी उग्र रचनावादी हैं पियाजे, ऐसा 22 साल की एक लड़की कहती है। व्हाट डज द टर्म रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन, यानी रेडिकल या उग्र रचनावादी जो टर्म है, शब्द है, इसका अर्थ क्या है। देखिए पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र रचनावादी हैं, और वाइगोत्स्की जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो समाज में बच्चा एक्टिविटी करके ज्यादा सीखेगा, ये वाइगोत्स्की कहेंगे। और पियाजे क्या कहेंगे, पियाजे कहेगा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, चाहे समाज में ही कर रहा हो लेकिन अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, अपना स्कीमा बना करके सीखेगा, तो वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, क्योंकि बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड है पियाजे। तो जब हम देख रहे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन में आप चूज करके फटाफट से बताएंगे। सेकंड ऑप्शन 65% लोग सही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एंड ऑल द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर। मतलब अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है और सारा ज्ञान शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना पर निर्भर करता है। कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, वो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, या भी आया था ना, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मैनिपुलेटिंग एनवायरमेंट, यानी एक्टिव एक्सप्लोरर है बच्चा, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है। समाज का उतना उन्होंने महत्व नहीं रखा यहाँ पे। तो लर्निंग इज डन इन अ कंट्रोल, मैं जब ये कह रही हूँ ना समाज का उतना महत्व नहीं रखा, जीरो महत्व नहीं है, उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगोत्स्की ने दिया, या कल्चर को इग्नोर ही कर दिया एक तरह से, ठीक है ना। तो लर्निंग इज डन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट वेयर टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में हो रही है, ये नहीं कहा जाता। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म टोटली इंडिपेंडेंटली फोकस करता है बच्चे की एक्टिविटी पे। लर्निंग इज डन थ्रू द ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच, नहीं ये सब फालतू बातें हैं। करंट थिंकिंग पे फोकस्ड है, बिल्ट ऑन चाइल्ड्स करंट थिंकिंग, नहीं। पूछा है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है, तो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस होता है, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कहेंगे कि बच्चा एक्टिवली सबसे ज्यादा अपने स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज को, वो बच्चे का जो स्कीमा है वो उसकी एक्टिविटी पे बेस्ड है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहेगा। वहीं वाइगोत्स्की कहेंगे समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन पे बेस्ड है। आता है क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स। जो अमाउंट है या क्वांटिटी है, मात्रा है बच्चों की सोच की, विचारों की, वो अडल्ट्स जितनी ही है या जैसी ही है, बात सही है। एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट, क्वालिटी यानी काइंड इज डिफरेंट, काइंड डिफरेंट है बच्चों की सोचने का, क्वालिटी डिफरेंट है, अमाउंट सेम है या क्वांटिटी सेम है, बात तो सही है, कोई दिक्कत, ट्रू है ये बात, यस। अभी यही तो डिस्कस कर रहे थे हम। पियाजे ने 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस दिए, क्वांटिटेटिवली नहीं। अमाउंट सेम है, सोच बच्चा भी रहा है, वो अपने पेपा पिग को बाइक पे बिठाने के बारे में सोच रहा है, आप किसी की बाइक पे बैठने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या वाइस वर्सा, वॉट, ठीक, जेंडर न्यूट्रल बात है। तो अगर हम देखें ये, तो क्वालिटी में अंतर है सोच की, सोच दोनों रहे हैं, बड़े भी और बच्चे भी, ठीक। रीजन क्या है इसका, द स्टेज, उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा कम सोचता है आप ज्यादा सोचते हैं, आपकी थिंकिंग बड़ी अच्छी है, बच्चे की थिंकिंग इंफीरियर है, आप सुपीरियर हैं, नहीं। रीजन क्या है इसका, द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। ये बात भी सही है कि पियाजे की स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, ज्यादातर लोग जो भी स्टेज दे रहे हैं वो यूनिवर्सल ही होती हैं, चाहे वो कोहलबर्ग हो चाहे वो पियाजे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोहलबर्ग की स्टेजेस इंडिया में तो 4 हैं और अमेरिका में 5 हैं और यूरोप में 6 हैं, ऐसा तो नहीं है 6 स्टेजेस हैं तो 6 ही हैं, चाहे आप अमेरिका में बैठ के पढ़ रहे हो कोहलबर्ग को, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, चाहे आप अमेरिका में पढ़ रहे हो, है ना, मन करे पाकिस्तान में भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ाई हो तो, ठीक। स्थिति खराब है ना वहां की एजुकेशन की। देखिए, तो अगर हम देखें पियाजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, पियाजे की स्टेजेस तो यूनिवर्सल हैं भाई, सार्वभौमिक हैं, सेम है स्टेजेस, चाहे आप कहीं चले जाओ, किसी कजाकिस्तान में बैठे हो, अफगानिस्तान में बैठे हो, अफ्रीका में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, कहीं बैठे हो, पियाजे के स्टेजेस वही 4 स्टेजेस हैं, सिंपल बात खत्म। तो ये बात तो ट्रू है, तो पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है कि भैया बच्चे जो हैं सेम सोचते हैं बड़ों के जैसे, बस क्वालिटी का डिफरेंस है, यस। रीजन क्या दिया इसका, द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, यानी यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, इनवेरिएंट हैं, अपरिवर्तनीय हैं, चेंज नहीं होती हैं। दोनों बातें सही हैं। जब दोनों बातें सही होती हैं तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, 3 स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं हम, असर्शन रीजन हमने डिस्कस किया है ना, कि जब ए और आर दोनों सही हैं तो अब ये देखना है ये आर ए के लिए सही है कि नहीं है, ये राहुल जो है ये अमृता के लिए सही है कि नहीं है, आई मीन ये ए के लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे पता लगता है कि ये कुछ अपनी गा रहा है और ये कहीं और की कहानी चल रही है, दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं कर रहे। रीजन में जो कहा गया है वो स्टेटमेंट से एकदम अलग है,
वहां कहा गया था क्वालिटेटिवली अंतर अलग हैं स्टेजेस, ये कह रहे हैं यूनिवर्सल स्टेजेस हैं। रीजन तो बताया ही नहीं, तो दोनों सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ब्रेकअप, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सिंपल, फोर्थ ऑप्शन गलत जवाब आप लोगों ने 55% लोगों ने खुशी खुशी दिया है। इसमें आपको जो है 2 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमें आदत हो गई है ए और आर सही हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए भी सही होंगे। रट्टाफिकेशन है ये, रोट लर्निंग कर रहे हो, गड़बड़ है, फंस जाओगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, 2 से 7 वर्ष, 2 to 7 years ऑफ एज, ये कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज डैश विच रेफर्स टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति के सिर्फ एक ही पहलू पे जोर है, दूसरे पहलुओं को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है। जब भी बात आए किसी भी परिस्थिति के एक ही पहलू पे जोर है, इसका मतलब सेंट्रेशन की बात हुई है ना, मतलब सेंटर्ड है, ध्यान एक ही पर्सपेक्टिव पे, एक ही चीज पे केंद्रित है बच्चा। अगर इसका उल्टा पूछे कि अलग अलग चीजों पे देख पा रहा है तो डिसेंट्रेशन है। डिसेंट्रेशन 7 से 11 में दिखेगा, ये 2 से 7 में प्री ऑपरेशनल में आता है सेंट्रेशन जो है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, एक्शंस में रिवर्स करना है, मेंटली आप रिवर्स कर पा रहे हो चीजों को या नहीं, फॉरवर्ड थिंकिंग ही होती है इरिवर्सिबिलिटी जब होती है तो। लेकिन सेंट्रेशन में हो सकता है आप रिवर्स कर पाओ या नहीं कर पाओ, वो कहानी नहीं है। यहां पे मुद्दा है कि आप अलग अलग पहलू नहीं देख पा रहे हो किसी सिचुएशन के। कि जब माउंटेन टास्क किया गया, 3 माउंटेन टास्क, तो एक बच्ची की जो डॉल थी और जो बच्ची थी, वो बच्ची अपनी डॉल के पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पा रही, उसका सारा ध्यान सेंटर्ड है एक ही पहलू पे। तो सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन नहीं हो पाता, क्योंकि आप दूसरे पहलुओं को देख ही नहीं पा रहे, ईगो सेंट्रिक हैं आप, है ना, आपका ध्यान सारा एक ही चीज पे केंद्रित है। 2 से 7 वर्ष में ऐसा होता है। ये कॉजेशन और उस पर तो आप देख नहीं पा रहे हो। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, 2 इररिलेवेंट या 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देते हो, इलॉजिकल थिंकिंग है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, ये भी 2 से 7 में ही होती है ना। कि चांद भी गोल है, मेरी बॉल भी गोल है, तो चांद जो है मेरी बॉल के जैसा है। या वो जो हम रामायण में वो देखते हैं ना कि हनुमान जी जो है सूरज को अपनी बॉल समझ करके खा जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो, है ना, कि उनको लग रहा है ये मेरी बॉल ही है क्योंकि ये भी गोल है। तो वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, 2 से 7 वर्ष की उम्र उनकी रही होगी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 4 year old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टू टाई हर शर्ट टुगेदर। 4 साल की अपर्णा ये कहती है कि जो बटन होता है वो जिंदा है, जीवित है, उसमें सांस है, वॉटेवर, बिकॉज इट हेल्प्स टू टाई हर शर्ट टुगेदर। भाई कि मैं ये कहूं कि ये चेन जो है, ये जिप जो है, ये अपने आप में इसमें ताकत है, जान है और ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि इससे ये जैकेट बंद हो जाती है। तो आपको लग रहा होगा क्या हो गया, आपको दवाई ववाई नहीं ली के आज, है ना, इस तरह की बातें आप करने लग जाओगे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है ना। तो अगर हम देखें, मतलब दवाई लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मजाक उड़ाना बुरी बात है। एनीवे, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 4 year old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टू टाई हर शर्ट टुगेदर। मतलब बच्चा क्या कह रहा है कि ये जो बटन है ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसकी शर्ट को बांधने में ये मदद करता है। यानी बच्चे में अपनी एक बटन में अपनी एक जान है कि इस पेन अगर गिरेगा तो इसको चोट लग जाएगी। अगर मैं ये कहने लग जाऊं तो क्या होगा, मैं एनिमिस्टिक थिंकिंग कर रही हूं, यानी मैं सजीववादी चिंतन कर रही हूं कि मुझे लग रहा है कि निर्जीव चीजों में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी सांस है या जान है, या वो अपनी कोई सोच रखते हैं। निर्जीव को सजीव समझ रही हूं। 2 से 7 वर्ष में ही ऐसा होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग तब होती है जब फॉल्स रीजनिंग हो, इलॉजिकल रीजनिंग हो या इंट्यूटिव रीजनिंग हो, कि मेरा मन कर रहा है, अच्छा पापा आए तो बारिश आई, पापा 2 बारिश लेकर के आते हैं, 2 अनरिलेटेड इवेंट्स हैं, जोड़ दिया लेकिन दिमाग ने, ठीक है ना, कि चंदा को मामा बना दिया, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है। सेंट्रेशन एक ही चीज पे जब ध्यान केंद्रित हो। हाइपो, अब आपको समझना है कि अगर एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित करा दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज ने तो सेंट्रेशन, नॉन लिविंग को लिविंग बना दिया तो एनिमिस्टिक थिंकिंग। नहीं तो इन सब में बहुत छोटी छोटी कॉमनैलिटीज हैं, समानताएं हैं, आप फंस सकते हैं अगर आप कीवर्ड पे ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे। तो फिर आपको लगेगा यार सेंट्रेशन में भी तो ऐसा हो सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो 11+ साल बाद आएगी, वो तो हायर लेवल थिंकिंग है। तो ये 2 एनिमिस्टिक थिंकिंग है। और इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि आरू एक बच्ची, उसको लगता है इस रस्सी मेरे पैर में अटक जा रही है, वो भी एनिमिस्टिक थिंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एज पर जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। 2 से 7 वर्ष की जो उम्र है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष में, यानी पियाजे की जो दूसरी और तीसरी स्टेज है, SPCF की बात हो रही है ना,
तो ये प्री ऑपरेशनल को कौन सा एक विचार है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करता है? सिंपल सवाल हमसे ये है, मुख्य डिफरेंस क्या है, दोनों स्टेजेस की क्वालिटी में क्या अंतर है, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चा प्री ऑपरेशनल में है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है। 67% लोग सही जवाब इसमें आई थिंक दे ही रहे हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस तो जन्म से 2 वर्ष में ही हो जाएगा, हाइपोथेटिकल रिडक्टिव रीजनिंग 11+ ईयर्स में, ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 में। तो अगर एलिमिनेशन से जाओगे तो आसानी से आप डिसेंट्रेशन तक पहुंच जाओगे। वैसे भी यही है, ये और इरिवर्सिबिलिटी 2 मुख्य अंतर हैं, दोनों एक साथ नहीं देगा। क्वेश्चन फिर कैसे पूछा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये